क्या हुआ होगा? गेस करो। टेक 5। और जितना मैंने हिसाब लगाया है मुझे लग रहा है कि मैं फ्रेम में आ रहा हूँ और आना चाहिए, वरना वीडियो ब्लर करके बनानी पड़ेगी। आज की वीडियो का टॉपिक रहेगा रिमूविंग इनसिक्योरिटीज़। ये वीडियो रैंडम हो सकती है, मैं किसी भी दिन डाल सकता हूँ, लेकिन इसके बीच वाला कंटेंट यो है मुन्ना कि सिर्फ मेरे लिए, तुम्हारे लिए भी बहुत काम आ सकता है। इस वीडियो के पीछे मैंने पूरा एक माइंड मैप बना रखा है, सॉर्ट ऑफ। मैं तुमसे शेयर भी करूँगा, इसकी फ़ोटो डाल दूँगा अगर हो सके तो। दिखाई दे रहा है इसमें? दिख जाना चाहिए। नहीं दिख रहा? फ़ोटो डाल दूँगा। 1 बाय 1 स्टेप से तुम्हें इनसिक्योरिटी दूर करने का तरीका बताऊँगा और ख़ुद भी अप्लाई करूँगा। ये ट्रिक मैंने कहीं नहीं, ये टेक्निक मैंने कहीं नहीं खुद ये टेक्निक मैंने कहीं से नहीं सीखी। ये मैंने खुद दोपहर को बैठकर 1 डेढ़ घंटे के बाद बनाया है। इसमें सबसे पहला स्टेप होगा आइडेंटिफाई। पहले बता दो दे कि है क्या चीज़। ये हो गया रिमूविंग इनसिक्योरिटीज़ के बारे में, और इसका प्रोसेस होगा 5 स्टेप्स में ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। इसके पहले 3 स्टेप तो बहुत आसान रहेंगे, लेकिन लास्ट के जो 2 स्टेप हैं उनमें हो सकता है तुम्हारा ज़्यादा टाइम लगे। तो 1 बाय 1 स्टेप एक्सप्लेन करते हुए, स्टेप नंबर 1, आइडेंटिफाई यूर इनसिक्योरिटीज़। ये सबसे मेन स्टेप है, और मैंने इसमें कितना यहाँ पे टाइम भी लिख रखा है, 4 मिनट, 3-4 मिनट के अंदर अंदर पूरी इनसिक्योरिटीज़ की लिस्ट भर दी कि कौन सी इनसिक्योरिटी है मेरे अंदर, कौन सी इनसिक्योरिटी है मेरे अंदर। हाँ, तुम्हें भी बहुत हो सकता है इससे भी कम टाइम लगे, और इनको इस साल इन पे काम करके इन्हें इम्प्रूव करूँगा। फंबलिंग। नेक्स्ट स्टेप होगा स्टेप सेकंड। नेक्स्ट स्टेप है एक्सेप्ट यूर इनसिक्योरिटीज़। इसमें से तुम्हें 1 से 1.5 मिनट लगना चाहिए। तुम खुद से तो झूठ नहीं बोल सकते, ठीक है ना? दूसरों को तो बेवकूफ़ बना दोगे कि ये मेरे में कमी नहीं है, या मैं इससे कोप अप कर दूंगा। नहीं भाई, मैं तो ऐसा हो ही नहीं। लेकिन खुद से कितनी देर झूठ बोलोगे? कभी ना कभी तो सच बोलना ही पड़ेगा। तो इसलिए अभी अभी अपनी इनसिक्योरिटीज़ को एक्सेप्ट करो, और बढ़ते हैं अगले स्टेप पे, जो कि है प्लॉट अ चार्ट बिटवीन योर करंट एंड बिटवीन योर करंट वर्सेस आइडियल वर्जन। और ये कंपैरिजन रहेगा हमारे एज ग्रुप में, जिस भी एज ग्रुप में तुम हो उस एज ग्रुप के लड़के लड़कियां, एनी वन कैन डू दिस एंड बेनिफिट एंड कैन एनी वन कैन ट्राई दिस एंड गेट बेनिफिट फ्रॉम इट। आधे घंटे में कहानी वीडियो भरा मेरे ने आई जाना, माँ मेरी बाहर है, कोशिश करिए तो जल्दी करना पड़ा। इन्होंने नहीं करा कर, पहले भी समझाया तो ही। वीडियो में थोड़ा नीचे हो जाऊं ताकि कैमरा फ्रेम में आ जाऊं, और जितना हो सके इतना इस बार आई कांटेक्ट बनाने की कोशिश करूंगा। फ्लैश लाइट में क्यों देख रहा हूँ, अंधा हो जा रहा हूँ बार बार। चलो, जैसे कि मैंने बना रखा है, मैं साइड में लगा दूंगा अगर हो सके तो। मैंने अपना करंट का जो भी है 10 बनाए थे, 10 इनसिक्योरिटीज़ थी, उनका एक ग्राफ ना कर, बार ग्राफ की तरह, मोर प्रेफरेबली। स्टेप 4 होगा इम्प्रूविंग यूर इनसिक्योरिटीज़। देखो हमने अपनी इनसिक्योरिटीज़ एक्सेप्ट तो कर ली,
लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं जिनसे हम उन्हें इम्प्रूव कर सके। इसके कई सॉल्यूशन तुम्हें मिल सकते हैं और ये स्टेप में तुम्हें ज़्यादा टाइम लगेगा एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस वन। इसमें मुझे अराउंड 30 से 40 मिनट लग गए थे सॉल्यूशन ढूंढते ढूंढते। हो सकता है तुम्हें ज़्यादा भी लग जाए, कम भी लग जाए, तुम पे डिपेंड करता है। स्टेप 5 इज़ ऑब्जर्वेशन। ये सब होने के बाद तुम्हें खुद पे ऑब्जर्वेशन करनी है कि मैं कितना इम्प्रूव कर पाया हूँ और क्या क्या चीज़ की कमी रहेगी जो अगली बार करके और इम्प्रूव कर सकता हूँ। और अपने आप को जिस ग्राफ पे बनाया था पिछली बार स्टेप 3 में, एक बार फिर से ऐसा ही ग्राफ बना कर दो और खुद को नंबर दो ऑन द स्केल 0 to 10 कि मैं कौन से पे आ पाया हूँ। ये तो रहेगी स्टेप बाय स्टेप वीडियो। अब बारी आती है, ये तो मैंने कर दिया काम आपके लिए आसान, अब बारी आती है खुद के लिए क्या करा जाए। तो देखो, सबसे पहले मैं ये वीडियो बना रहा हूँ खुद के लिए, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। एज अ गाय जो नॉट विद द लड़कियां बट ऑल्सो विद द लड़केस, बोलने में शर्मा जाता है, हाँ शर्मा जाता है। कितनी बार बोलता है वे। मेरे लिए एज ए अचीवमेंट है कि मैंने ये वीडियो बना ली और अपनी ना ही अपनी इनसिक्योरिटीज एक्सेप्ट कर ली, बट उन्हें ऑनलाइन सबके सामने शेयर भी कर रहा हूँ। तुम सोच रहे हो कोई बंदा अपनी वीकनेस दूसरे बंदे को क्यों बताएगा? वेल, आई डोंट नो व्हाई आई एम डूइंग दिस। और इसका सीधा सीधा एक सोल्यूशन ये हो सकता है कि शायद इससे मैं खुद को इम्प्रूव कर सकूं और अपने प्रीवियस वर्जन से व्हाट इज दिस थोड़ा अपग्रेड कर सकूं। मौजूदगी मुझे एक चीज़ तो पता चली कि एक बढ़िया से माइक में इन्वेस्ट करना मेरे लिए बढ़िया रहेगा, क्योंकि ये हेडफोन्स थोड़े ख़राब से चल रहे हैं। इनका कोई पता नहीं कब बंद हो जाते हैं, कब चलते हैं। तो वीडियो पहले माइक से रिकॉर्ड हो रही थी, अब हो रही है इनमें से तो पास, तो तुम्हें पीछे की सराउंडिंग की आवाज़ थोड़ी कम आएगी। वीडियो स्टार्ट करी थी 5:20 पर, अब ऑलमोस्ट 8 से 10 मिनट हो चुके होंगे। मेरा भाई भी जल्दी आ जाएगा तो मुझे वीडियो जल्दी ख़त्म करनी होगी। कितनी ज़ोर से बोलता है वे, डराना चाहता है क्या कहीं? चलो अब बारी आती है मेरी इनसिक्योरिटीज़ की। मेरी कितनी इनसिक्योरिटीज़ हैं? 10 भाई। देखो, मेरी 10 इनसिक्योरिटीज़ थी। इन्हें लिखने में मुझे 3 मिनट लगे अप्रोक्स। 3 मिनट में 10 इनसिक्योरिटीज़ निकाल दी। हो सकता है क्या होगा, ऑलमोस्ट होगा, 100% होगा कि और भी इनसिक्योरिटीज़ हों, पर 3 मिनट के अंदर अंदर जितनी लिख पाया वो यही थी। एक एक करके तुम्हें बताता हूँ सबके बारे में। फर्स्ट, लो वॉइस इनऑडिबल। बच्चों भाग जाओ, भोसड़ी के, क्या आप ठीक हैं? लो वॉइस इनऑडिबल। देखो, मेरे साथ क्या दिक्कत रहती है कि मैं जब भी किसी को बुलाने आऊँ या आसपास के ग्रुप सर्कल में अगर कोई बोल रहा हो, मेरे दोस्त वगैरह बोल रहे हो, तो मैं जब भी बोलने की कोशिश करूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझे इग्नोर मार रहे हैं। और इग्नोर क्या, मेरी आवाज़ नहीं पहुँचती उनके तक। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अकेला उनके बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, पर वो अपनी ही बातों पे बिजी हैं और मुझे इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इन द रियलिटी होता है क्या है कि मेरी आवाज़ ही नहीं निकलती ऐसे।
भैया क्या कर रहा है वे चूतिए। मेरी आवाज़ ही नहीं पहुंचती उनके गले तक, क्या करेगा आवाज़ पहुंचा कर। उनके कानों तक मेरी आवाज़ ही नहीं पहुंचती। और मुझे पता नहीं ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अपनी तरफ से तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ जितना हो सके इतना ज़ोर से बोलने की। जैसे अब बोल रहा हूँ, इससे ज़्यादा ही ज़ोर से बोलता हूँ, बट डोंट नो व्हाट, लगता है ब्रेन में ही कोई होता होगा सिस्टम, जिससे मुझे लगता रहता है कि मैं तो ज़ोर से बोल रहा हूँ, लेकिन सामने वाले को आवाज़ कम सुनाई देती है, जब मेरी आवाज़ कम निकलती है। बराबर, छोड़ दो इसे। अब इसके लिए यो इम्प्रूवमेंट वाला सलूशन था, वो मैंने क्या क्या रखा। इसके दो सलूशन मिले मुझे। पहला था वॉइस मैक्सिंग, जो हो सकती है चैट टेक जैसे यूट्यूबर, उन्होंने पहले से बना रखी है कि हाउ टू गेट प्योर वॉइस डीपर। डीपर जानते हो? डीपर, डीपर नहीं, डीपर, गहरी। एक सोल्यूशन हो सकता है इसका वॉइस मैक्सिंग, दूसरा हो सकता है जितना आराम से हो सकते, जितना आराम से हो सके इतना आराम से बात करने की कोशिश करूं। लेकिन मुझे लगता है सेकंड वाला कोई सल्यूशन नहीं है, कि अगर तुम मेरे वीडियो देखते हो तो तुम्हें पता ही रहता होगा कि मैं कितने आराम आराम से बात करने वाला व्यक्ति हूँ। मेरा पारा इतनी तोले, मेरा पारा इतनी जल्दी हाई नहीं होता। इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि मैं एक वेजिटेरियन हूँ, जैसा खाना जैसे खान पान वैसे हान बान, शान डान, जैसा खाना वैसा लिहाज। वेजिटेरियन हूँ तो कम लड़ाकू हूँ। अब ये कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट हो सकती है, बट आई एम रेडी फॉर दैट। नेक्स्ट इनसिक्योरिटी नंबर 2, वो है नेगेटिव कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स वो तो मेरे पास है ही नहीं, हम पे तो है ही ना। मेरा कोविड के बाद का टाइम पीरियड पूरा 11वीं 12वीं का जेई की प्रिपरेशन में निकल गया, तो मैं किताबी कीड़ा बन चुका था। बेड पे पड़ा पड़ा मुझे जॉन्डिस हो चुका था, लीवर में इन्फेक्शन थी, हाँ और भी बहुत कुछ था। पहले मेरा मास 42 kg था, लेकिन अब फाइनली 58 kg के अराउंड है। इसके पीछे की भी एक स्टोरी है, वो अलग से वीडियो में बताऊंगा, यहाँ पे ज़रूरत नहीं। यहाँ पे बात चल रही थी नेगेटिव कम्युनिकेशन स्किल्स की। तो मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स जहाँ तक मुझे लगता है फ्रेम में हूँ। फ्रेम नहीं, गोला मारो यार, फ्रेम दिल की बात कर रहे हो। नेगेटिव कम्युनिकेशन स्किल्स, मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ही ज़्यादा खराब हैं जहाँ तक मुझे लगता है। मुझे चलते हुए लोगों से बात करने में हिचकिचाहट होती है। प्रोनाउंसिएशन प्रोनाउंसिएशन भी कर लेता हूँ, रोबोटिक की तरह से क्यों बोलता है। देखो मेरे साथ ये चलता है कि मैं दिमाग में तो बहुत चीज़ें सोच कर बैठता हूँ कि ये करूँगा वो करूँगा, जब बोलने की बारी आती है तो ब्लैंक, काम खराब, पता नहीं चलता बोलूँ क्या, कौन सा वर्ड निकालूँ, क्या था उसके लिए, आर्टिकुलेट कैसे करूँ वर्ड्स को, आर्टिकुलेशन, ये चीज़ नहीं आती मुझे। तो इसी को सेट करने के लिए मुझे सोल्यूशन मिले इनके। लर्न गेस्चर मूवमेंट्स। पूरी वीडियो में देखा मैंने, एक भी बार हाथ नहीं यूज़ करा। अब आकर मुझे पता चल रहा है कि ये चीज़ भी हो सकती है, इससे बंदे को ज़्यादा समझ आता है। सेकंड सोल्यूशन वाज दैट कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस, जैसे ये जो मैंने अभी करे, बिना बोले हुए आंखों को ऊपर नीचे करना, ऐसे ऐसे इमोशंस दिखाना, इन सब को नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स की अंदर ले सकते हैं, अंदर ले सकते हैं। वल्गर
थर्ड सोल्यूशन वॉज दैट की प्रैक्टिस स्पीचेस। मेरा घर क्या मेरा थोड़ा ना है। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं घर में अकेला नहीं रहता, तो मुझे स्पीच करने का मौका कम ही मिलता है। तो कभी कभी अगर हो सकता, तो कभी कभी अगर टाइम लग जाता है मुझे, तो मैं इसको भी करने की कोशिश करता हूँ। 2-3 मिनट की अपनी ही वॉइस रिकॉर्ड करके उसे सुनता हूँ। बाद में हंसी भी आती है कि क्या चल रहा था, ये क्या होता क्या है, 1 मिनट वीडियो हो रही है कि नहीं। मेरी फ्लैश लाइट यार थोड़ी ना धोखा सा दे रही है मुझे। 1 मिनट सेट कर लेने दो इसे, वीडियो की क्वालिटी थोड़ी डाउन हो जाएगी। हाँ जी हाँ जी, चल रही है चल रही है। हाँ जी लेगा माइक पे लाइट अपने बोलना बहुत कुछ ना खोलने बहुत तलना, मुझे नहीं करना फ्लेक्स और ये बंदी हॉट। ओए होए 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 होए, क्या ना बड़े भाई, नूरानी चेहरा। लेकिन लाइट तो लगी नहीं रही, कैसे नूरानी चेहरे का क्या करें। लगा लो यार जैसे भी लग रही है। वो कैमरा तो दिख ही नहीं रहा अब तो। एम आई इन द फ्रेम? हो ही रहूंगा, होगा ही सही, होगा ही सही। मूविंग टू द नेक्स्ट इनसिक्योरिटी नंबर थर्ड, वो है एवरेज लुक्स। एवरेज क्या, 10 आउट ऑफ 2, नहीं उल्टा बोल दिया, 2 आउट ऑफ 10 एवरेज लुक्स। एवरेज तो नहीं होती, 2 आउट ऑफ 10 फिजिक वाला तो बोल ही नहीं था। 2 आउट ऑफ 10 लुक्स के मैटर में देखो, मुझे लगता है कि मेरी लुक्स एवरेज से थोड़ी सी नीचे हैं। चल झूठ बोल रहा था, तो बहुत ही ज़्यादा नीचे हैं। जैसे कि तुम देख ही रहे होगे, दाढ़ी कहाँ जा रही है, बाल कहाँ जा रहे हैं। इन्हें कटवा के सेट करूँगा तो फिर हो सकता है थोड़ा एवरेज नंबर पे आ सकूँ, 4-5 पे, वरना अभी तो 1-2 पे ही अटका पड़ा हूँ। तो इसका सोल्यूशन, बाय द वे, अगर तुम्हें लग रहा मैं उस साइड क्या देख रहा हूँ, तो ये है मेरा ग्रंथ। इस पे मैंने सब कुछ लिख रखा होता है। अगर हो सके तो इसकी फ़ोटो चिपका दूंगा, चिपका क्या जैसे देगा, फ़ोटो लगा दूंगा साइड में अगर हो सके तो। यार वीडियो बनाने में मज़ा आ रहा है, इतना मज़ा मुझे पहले कभी नहीं आया। झूठ क्यों बोल रहा है, सच बोल रहा हूँ। यार देखो, वीडियो बनाने का अलग ही एक्साइटमेंट रहती है। मुझे नहीं पता है वीडियो कितनी लंबी हो सकती है, बट जो वीडियो सुबह बना रहा था वो 1 हफ्ते ही अच्छी लगी। उसके बाद ऐसे स्ट्रगलिंग सा लग रहा था कि सुबह उठो वीडियो बनाओ। ये वीडियो आज छुट्टी थी तो अपने ही लिए 15 मिनट बचे। तो मेरी लुक्स थोड़ी एवरेज हैं। इसका सोल्यूशन मुझे क्या मिला, चैट टेक का चैनल देखो, उसकी लुक्स मैक्सिंग की प्लेलिस्ट देखो, और हो सके तो उसका कोर्स भी खरीद लो, जो कि मैंने ऑलरेडी कर रखा है। मुझे डिस्काउंट मिल गया था पहले ही, मैंने उसकी ई बुक खरीद रखी है। बस रखी ही है, 1-2 पेज ही पढ़े थे मीमिंग के बारे में। उसके बाद ना पढ़ ही नहीं पाया, 100 से ज़्यादा पेज थे उसमें। लेकिन हाँ अब लुक्स मैक्सिंग में आ रहा हूँ, तो करना तो पड़ेगा। नेक्स्ट सोल्यूशन वॉज दैट कि मैं ग्रूमिंग वगैरह पे ध्यान दूँ, और इसके बाद फेशियल एक्सरसाइजेस, चिन टक्स, म्यूइंग, और भी होती हैं 2-3, वो करूँ, जैसे आईलिड पुलिंग, और क्या, बस इतनी ही ज़्यादा आ रही है मुझे। जैसी और भी एक्सरसाइज होती होंगी उन्हें परफॉर्म करूँ, प्रैक्टिस करूँ, टू इम्प्रूव माई स्ट्रक्चर, माई फेशियल रिकॉग्नाइजेशन स्ट्रक्चर्स। गला क्यों सूख रहा है मेरा, क्योंकि इतना तो कभी मैं बोलता भी नहीं। नंबर फोर्थ इनसिक्योरिटी इज
वीक फिजिक। देखो मुझे वीक फिजिक तो नहीं लिखना चाहिए था, एवरेज फिजिक ही लिख देता है इसमें भी। चल ठीक है, वीक ही मान लो। तो ए ईयर अगो इन 2023 मेरी हालत बहुत ही ज़्यादा बिगड़ चुकी थी। बिगड़ चुकी इन द सेंस कि मुझे जैसे कि बताया बहुत सारी बीमारियां लग चुकी थी, खून की कमी, विटामिन की कमी, एनीथिंग एनीवेयर, जो भी तुम सोच सकते हो। नहीं, तुम गलत सोच दोगे। मैं तुम्हें अपनी, नीचे क्यों देख रहा है, मैं अपनी, तुम्हें क्या बोलते हैं जो डॉक्टर देता है, मैं तुम्हें अपनी रिपोर्ट लगा कर दिखा दूंगा यहीं पे जा किसी और वीडियो में। इसका सोल्यूशन लिखा भी नहीं, लिख रखा है। वीक फिजिक का सोल्यूशन एक हो सकता है जॉइन जिम, जिम जाओ वेंचर। और दूसरा, जब जिम नहीं जा सकते, पैसे नहीं है, जिम दूर है, तो घर पे ही वर्कआउट करो, जो कि मैं कर रहा हूँ। और ये मैं 2 महीने पहले से कर रहा हूँ। डेली के 30 पुशअप्स, पहले स्टार्टिंग 15 पुशअप से करी थी, अभी 30 पुशअप्स पे आ गया हूँ। और जिस दिन वीडियो लेट होती है तो एज ए पनिशमेंट 30 पुशअप्स का सेट, 30 पुशअप्स का एक सेट लगा देता हूँ और उसकी वीडियो रिकॉर्ड कर देता हूँ। और बस इतना ही। इसमें बस मुझे थोड़े 2-3 पुलअप्स और डंबल एक्सरसाइजेस, जो डंबल घर पर रखे हैं वो इंक्लूड करने हैं, तो मेरा वर्कआउट का प्लान बन गया। नेक्स्ट सोल्यूशन इज ईट क्लीन एंड बल्क। मेरा वेट है कितना, 580 न्यूटन, और मेरा मास है 58 kg। साइंटिफिक बंदा है रे तू। हाँ जी, थोड़ा बहुत, बट कोई ना, तुम बेटी कह दो इसे, सह लूँगा इतना तो। जितना हो सके इतना साफ खाओ, साफ है यानी वेजिटेबल्स। प्रोटीन उसमें इंक्लूड कर सकते हो डेयरी प्रोडक्ट्स, और बे प्रोटीन भी अगर बजट हो तो। बे प्रोटीन, चलो इस पे भी इन्वेस्ट करेंगे। ईट क्लीन और बल्क, डेली के हेल्दी बल्क करूँगा, क्योंकि पिछली बार मैंने डर्टी बल्क कर दिया था तो हालत और ज़्यादा ख़राब हो गई थी। डर्टी बल्क में तोंद निकल गई थी मेरी, जो कि पहले निकल नहीं रही थी, बहुत मुश्किल से, अब जा नहीं रही है। तो इसलिए मैं हेल्दी बल्क करूँगा, डेली के 200-300 कैलोरीज प्लस सरप्लस में रहूँगा। और तीसरा पॉइंट हो सकता है, हो सकता क्या, और तीसरा सोल्यूशन होता है, तीसरा सोल्यूशन ये है कि हैव सफिशेंट विटामिन इनटेक। अपने सप्लीमेंट और विटामिन का इनटेक सही अमाउंट में रखें, सही अमाउंट में रखो, हेल्थ तुम्हारी अपने आप सही हो जाएगी, फिजिक भी तुम्हारी बढ़िया हो जाएगी। नंबर नेक्स्ट, इनसिक्योरिटी। नंबर 5, लो इम्यूनिटी। जैसे कि मुझे साइनस की थोड़ी सी प्रॉब्लम, थोड़ी सी क्या है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है मुझे धूल एलर्जी से। मुझे धूल, मिट्टी, ठंड, कुत्ते के बाल, और क्या हो सकता है, और फैक्ट्री के सीमेंट के पार्टिकल्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एंड मैनी मोर जैसी चीज़ों से एलर्जी हो जाती है। मुझे छींके आने लग, नाक से पानी बहने लगता है, जिसके चलते मेरी इम्यूनिटी बहुत ही ज़्यादा वीक हो चुकी है। मुझे किसी भी चीज़ से एलर्जी हो जाती है जल्दी, और उसके चलते मुझे बीमार होना पड़ता है, होना पड़ता है नहीं है, उसके चलते मैं बीमार हो जाता, थूक थूक देना, उसके चलते मैं बीमार हो जाता हूँ। तो इसे सही करने के लिए विटामिन सी, जैसे संतरे, आंवला, नींबू, नींबू जैसी चीज़ें खाओ, पियो, ऐश करो मित्रों, और इम्यूनिटी बढ़ाओ। दूसरा क्या सोल्यूशन हो सकता है, हाँ ये तो बताया ही नहीं। मेन सोल्यूशन इसका हो सकता है ब्रीथिंग एक्सरसाइज प्रैक्टिस करो और डेली वॉकिंग स्टार्ट करो। जितना आप बाहर के इन्वायरमेंट से मिलते जुलते रहोगे, इतना तुम सही रहोगे।
जितना घर पड़े रहोगे उतना ही तुम्हें बीमारियाँ ज़्यादा लगेंगी। और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मैं 2 साल बेड पे ही पड़ा रहा, पढ़ता भी बेड पे था, खाता भी बेड पे था, सोता भी बेड पे था। सोते तो बेड पे ही हैं। तो बस, नेक्स्ट मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6, एंड दिस इनसिक्योरिटी इज हाइट। हाइट, मेन इनसिक्योरिटी। ये तो हर किसी की होती है। 6 फुट 2 इंच का जो बंदा होगा उसकी भी इनसिक्योरिटी हाइट ही हो सकती है मोस्ट प्रोबेबली। वो चाहेगा कि मेरी 6 फुट 4 हो जाए, और मेरे जैसे के लिए तो कोई स्कोप ही नहीं है। जह है, मेरी हाइट है 5 फुट 5। कैमरा क्यों हिला रहा? मेरी हाइट है 5 फुट 5 इंच, जो कि नहीं यार, मैंने सेकंड स्टेप भी यही बताया था कि एक्सेप्ट योर इनसिक्योरिटी। मैं बहाना नहीं मार सकता। हाँ, मुझे एक हाइट कम लगती है, तो इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? सीधा सीधा डेली के पुलअप्स करो, डेड हैंग्स करो, बट उनसे इतना असर तो हो नहीं सकता। तो हो क्या सकता है? इजी स्टेप के इजी सोल्यूशन क्या हो सकता है इसका? हाइट इन सोल्स मंगवा लो, जहाँ लंबे लंबे बूट पहनना शुरू कर दो। नंबर 7, इनसिक्योरिटी, आई कांटेक्ट। इस वीडियो में मैंने कितनी देर ही आई कांटेक्ट बना कर रखा होगा, देख, हिला दिया। 2 मिनट भी नहीं होगा। तो हाँ, यही तो प्रॉब्लम है, तभी तो इनसिक्योरिटी में लिखा। तो इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? जितना हो सका है उतना अपनी वीडियोस रिकॉर्ड करने की कोशिश करो, और मिरर में जाकर सेल्फ अफर्मेशंस करो, खुद से वादे करो जो कर सको, जो कर पाओ, और छोटी छोटी अचीवमेंट्स या स्मॉल विन्स सेलिब्रेट करना सीखो खुद के साथ। ठीक है ना? बस यही इतने सोल्यूशन फाइंड कर पाया, क्या बताओ और भी हम। नेक्स्ट पॉइंट नंबर कितना है? नंबर 8, इनसिक्योरिटी इज, ये तो ऑलमोस्ट सबके साथ ही है, कॉन्फिडेंस विद गर्ल्स। जैसे कि बताया, मेरा स्टडिंग फेज, स्कूलिंग पूरी जेई के प्रिपरेशन में निकल गई, तो मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता था लड़कियों से बात करने का। हाँ, अब कौन सा है वे, लेकिन मैं करूँगा और इसे भी इम्प्रूव करूँगा। इसका सीधा सीधा सोल्यूशन क्या हो सकता है? कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ा सकते हो? पहला, जाओ जाकर बात करो उनसे। हाँ, करूँगा, ये तो करूँगा, करना पड़ेगा। बाय द वे, तुम्हें लगता है कि ये किस फ़ोन से रिकॉर्ड करता है, तो उसका भी फ़ोटो डाल दूँगा। हंस मत देना, पहले ही बता रहा हूँ। मेरे घर वाले और मेरी पूरे जितने भी रिश्तेदार हैं वो इसी बात पे हंसते हैं मेरे ऊपर। एक दिन मैं भी हंसूंगा उनके ऊपर। कॉन्फिडेंस विद गर्ल्स। और दूसरा पॉइंट, पता नहीं क्या नशा करके लिखा मैंने, वो था क्रिएट यूर ऑरा। खुद का ही ऑरा ऐसे बना लो कि तुम जिसका लड़की को चाहो उसको अट्रैक्ट कर पाओ। वशीकरण नहीं है, टोना टोटका नहीं सिखा रहा मैं। खुद ही अपने, अगर तुमने इससे पहले जो पॉइंट्स बताए उनको इम्प्रूव कर लिया, तो तुम्हारा ऑरा खुद ही बन जाएगा। तुम्हें और कोई चीज़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। गला दर्द कर रहा है इतना बोलने के बाद। तुम्हें और कुछ इम्प्रूव करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तुम्हारा खुद का ऑरा ही ऐसा बन जाएगा कि लड़कियां खुद अट्रैक्ट होते जाएंगी, और तुम एवरी अदर मेल को आउट कम्पीट कर पाओगे। जैसे आउट कम्पीट करोगे, लड़कियां तो खुद ही अट्रैक्ट हो जाएंगी। बस भाई, एक ही बात पे क्यों अटका हुआ है? गरारी अड़क गई है क्या? अगले पे चल। नंबर 9 इज दैट आई एम ब्रोक। मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो रो क्यों रहा है? कमा न जाकर। इस इनसिक्योरिटी का इलाज हो सकता है कि कोई ऐसी स्किल सीखो जो तुम्हें बाद में कमा कर दे।
और अगर जल्दी चाहिए तो MLM वगैरह में मत जुड़ जाना, पहले बता दूँ। पास्ट एक्सपीरियंस ले बाय द वे, मैं नहीं गया कभी भी, ठीक है ना। आसपास जो होते रहता है उसके चलते, उससे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। बस पैसे कमाने का एक ही जरिया मिला। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम सब इस धरती पे लिमिटेड टाइम के लिए आए हैं, तो जितना हो सके इतना यूटिलाइज करो। चीज़ कल करनी है वो अभी करके दिखाओ। अभी क्या, इस समय ही करने लग पड़ो, क्योंकि कल किसका हो या ना हो, क्योंकि कल का क्या पता किसका हो या ना हो। बहाने तो सभी लगाते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, आई एम बिज़ी। तो इसका सीधा सीधा सोल्यूशन एक ही है। एक क्या, 3 सोल्यूशन ढूंढ के रखे हैं मैंने। पहला, सोना कम कर दो। अगर तुम भिखारी तो नहीं बोल सकते, अगर तुम्हारे पास भी पैसे नहीं हैं, जब तुम अभी कमा नहीं रहे हो, तो तुम्हें तो नीति नहीं आनी चाहिए। तो सोना कम कर दो। 8 घंटे सोते हो तो 5 घंटे ही सो, 10 घंटे सोते हो तो 6-7 घंटे ही सो। सोल्यूशन नंबर 2, लर्न टू से नो। ना बोलना शुरू कर दो। हाँ पता है उल्टी एडवाइस क्यों दे रहा हूँ, उल्टी नहीं, सही एडवाइस है ये। ना बोलना सीख लो। हर काम में हाँ करना ज़रूरी नहीं है। खुद की भी एक अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट रखो। अपने टाइम की वैल्यू करो। अगर तुम खुद अपने टाइम की वैल्यू नहीं करोगे तो दूसरा क्यों करेगा। जिस टाइम में तुम्हें ज़्यादा समय लगे या तुम इंटरेस्टेड नहीं हो उसे करने में, तो ना बोल दो सीधा। सोल्यूशन नंबर 3 इज स्टॉप कंज्यूमिंग अनवांटेड कंटेंट अनटिल एंड अनलेस उससे तुम्हें कोई फ़ायदा पहुंच रहा हो। ये नहीं है कि गवारों की तरह, गवारों क्या, ब्रांडेड ज़ॉम्बीज़ की तरह लगे रहे हो फ़ोन पे, इंस्टा स्क्रॉल करे जा रहे हो एक पे एक रील। मैंने इतने ज़्यादा बूढ़े अंकल देखे हैं ट्रैवलिंग करते समय, जब कॉलेज से घर आ रहा होता तो वो, उनके पास एक ही ऑप्शन रहता है। क्या करते हैं, बैठ जाते हैं सीट पे। आधे तो सीट पे भी नहीं बैठे होते हैं, खड़े खड़े ही फ़ोन निकालते हैं और इंस्टा पे रील्स स्क्रॉल करना स्टार्ट कर देते हैं। वही एक ऐसे काम हुआ। तो जो भी मेरे एज ग्रुप का बंदा देख रहा है यहाँ तक वीडियो, बेस्ट ऑफ ऑल, बढ़िया भाई, तुम कुछ ना कुछ करोगे पक्का, ये मेरा विश्वास है, और इसे टूट रहने देना। मेरे नहीं तो कम से कम अपने लिए सोच लेना। तुम सही रास्ते पर हो और ऐसे ही चलते जाओ। और मेरे वो भी बंदे मेरे एज ग्रुप के हैं, देखो भाई कितना टाइम मिलेगा तुम्हें। बूढ़े अंकल लोग जो अभी तक रिटायर होकर फिर से एक और जॉब पे चले हैं, वो तक रील स्क्रॉल कर रहे हैं, तो उनमें और तुम्हारे में फ़र्क क्या रह गया। तुम तो इनफैक्ट पैसे भी नहीं कमा रहे, वो तो 2-2 बार पैसे कमाने चल पड़े हैं, एक बार कमा कर आ भी है। तो तुम्हारे पास टाइम ही टाइम होगा जब तुम पैसे कमा कर बुढ़े हो जाओ। बुढ़े हो जाओ, बुढ़े, अंकल बन जाओ, तब इंस्टा चलाते रहना, ठीक है। ये टाइम है कुछ कर दिखाने का, क्योंकि जब तुम भी 25-30 के हो जाओगे तो तुम्हारी मोस्ट प्रोबेबली शादी हो जाएगी, अगर तुम इंडिया में रहते हो। शादी होने के बाद तुम्हें अपने बच्चे संभालने पड़ेंगे, अपना घर बार संभालना पड़ेगा, रिश्तेदारी के चक्कर में बैठ जाओगे तो वहाँ से निकलने का कभी टाइम ही नहीं मिलेगा। 18 से 20-22, 18 से 25 साल की ये उम्र है, इसी में तुम जो करना चाहो वो कर सकते हो। और हमारा टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत ही हाई हो चुका होता है, एनर्जी लेवल और भी ज़्यादा बड़े हो जाते हैं। जो करना चाहो तुम कर सकते हो, तुम्हें कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। इसी अटूट विश्वास के साथ वीडियो एंड करता हूँ। आधे घंटे से ज़्यादा का समय हो चुका है। हाँ, ये वीडियो बनाने में गला तो दर्द करा, लेकिन एट द एंड मज़ा आ गया वीडियो बनाने में। होप क्या करता हूँ, कोशिश करूँगा पूरी कि इसी की तरह और भी वीडियो बनाते रहूँ। बस टिल देन अपना ख्याल रखो, अपने आसपास का भी ख्याल रखो, और मिलते हैं अगली वीडियो में
एक मिनट, अगली वीडियो इस वाली से भी बेटर होगी।